आपके अंडर में, और उसमें एक जो है इंटेंशनली दूसरे का खींच रहा है, तो आप उसको कैसे सुधारेंगे, क्या करेंगे? हाँ प्रभु जी, पहले तो मेन, हाँ यस यस यस, मैं वो इसी सिचुएशन को मैं क्रिएट कर रहा था कि वो तो इंटेंशनली कर रहा है वो तो प्रभु जी मेन तो हमें यही है कि मेन प्रॉब्लम पहले समझना पड़ेगा कि वो क्यों कर रहा है। तो हमें उस भक्त को बुला के, जो लीडर है उसको बात करनी पड़ेगी, जिसने पहले निंदा करी है उसको बुलाना पड़ेगा पहले। तो उसको पूछना पड़ेगा भाई क्या ऑब्जेक्टिव था तुम्हारा, यह सच भी है नहीं है, क्या पता वो बोल रहा है और वो खुद ही आना चाह रहा हो, तो उसकी बात करनी पड़ेगी, उससे पहले डिस्कशन करना पड़ेगा, फिर वो पहले वाले भक्त को बुलाना पड़ेगा और वो दोनों में मिलवा के बात करनी पड़ेगी कि आपको ऐसा करना चाहिए था। अगर मान लीजिए आपको पता चल गया कि उसने इंटेंशनली किया है ऐसा, निंदा करके और जानबूझ के खींचा है, ऐसा है हुआ है, तो क्या करेंगे? तो फिर तो प्रभु जी जो आपने बताया शास्त्रों का रेफरेंस देना पड़ेगा, धर्म का, और उनको शास्त्रों के रेफरेंस देने पड़ेंगे कि ये इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला, इवन टू भगवान और नाराज ही होने वाले हैं और भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव तो भगवान को प्रसन्न करना है, चाहे हम किसी को प्रीच कर रहे हैं तो प्रसन्नता तो गुरु और भगवान की है, तो दोनों ही प्रसन्न नहीं होंगे इस कार्य से, तो फिर वो करने से फायदा क्या है? वेरी गुड, है ना? यस। दो सेंटर से, हाँ बताइए बताइए। अभी ताज़ा ताज़ा मामला था। हाँ, एक्सटेसी का राज बताइए। एक माता जी थी, 5 साल से मेरे अंडर में थी। हाँ। एक प्रभु जी ने फ़ोन किया, माता जी आपको लीडर बनाएंगे, आइए आपको ट्रेनिंग देते। हाँ। वो माता जी मेरे पास ही बैठी थी कि देखिए ना प्रभु जी मंदिर से फ़ोन आ रहा है। हाँ। उन्हें कि फ़ोन आ रहा है, तो बोलें कि प्रभु जी की आपको लीडर ट्रेनिंग करवाएंगे और आप मेरे पास आइए। क्या करूं हम? कि माता जी जो आप अच्छा लगे वो कर लो, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। क्योंकि उस माता जी को 5 साल से मैं जानता, तो कहीं टिकने वाली नहीं थी ना। मैंने कि माता जी जो अच्छा लगे कर लो, और फिर मैं होटल ठंडा हो गया। प्रभु जी बैठे हुए मतलब प्रभु जी ने फोन किया। कौन माता जी? ना वो माता जी गई नहीं गई। दरअसल मैं आजकल राधिका कृपा माता जी से ले रही है काउंसलिंग ले रही है। माता जी बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। ओके। तो इस टाइप के तो बहुत सारे हमारे सेंटर भी हुए, लेकिन ऐसा होता है क्या? बहुत होता है क्या? बहुत हुआ है। हाँ। जैसे कि एक भक्त था, स्टार्टिंग में जुड़ा हुआ था। हाँ। और था बिल्कुल पॉलिटिशियन टाइप का। हाँ। और मजबूरी में उसको रखना था, लेकिन ज़्यादा पॉलिटिक्स करने लगा तो हम उसको कहें, क्योंकि वहाँ जातीयता फैला रहा था। हाँ। कि उसने बोला, जो कि ये तो थोड़ा स्टोरी सुनना अच्छा रहता है ना। ये राजपूत है, हम तो यादव हैं, तो मंदिरें देना तो हमको दे दीजिए, हम अच्छा से चला लेंगे। ये सब मैं बात सुन सुन करके मैं कहा कि आज आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा विस्फोट कर दे। इसको हटा दिया। हाँ, भक्त को ही हटा दिए। उसको भी हटा दिया। कहाँ से? मंदिर से निकाल दिए। हाँ, वो चला गया वहाँ पे, उस मंदिर में चला गया, दूसरे वाले में। हाँ, वहाँ पे गया। 2 साल के बाद वो मंदिर भी उसको हटा दिया, वहाँ से हटा दिया। लेकिन उसके बदले में प्रभु जी इतना गाली दिए कि आपको किसी को संभाल के रखना नहीं आता है, ये है वो। क्योंकि मैं उसको 2-3 महीने से उसको डेली देखता था। वो सिर्फ खाने के समय आता था, बाकी और सेवा हुआ कुछ था नहीं उसका। उनकी प्रभु जी आने वाला टाइम में बड़ा लफड़ा करेगा, उससे बढ़िया कि पहले इसको हटाओ। तो उसको हटाया। ये और कुछ था मैटर, लेकिन तो आपका कहना है कि मतलब जो है वो एक भक्त जिसको आपने सोचा कि ये ठीक फिट नहीं है भक्त मंदिर में रहने के लिए, तो दूसरी जगह उसको शरण मिली, तो शरण मिली तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम था? हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैं उसको जानता था। वो मंदिर में रहते हुए जन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था। तो आपने रखा क्यों उसको? वो पहले से था वो, जैसे कि वो लॉज में पहले से था वो। ओके। हम गए थे जस्ट उसमें उसको देख रेख करने के लिए। तो देख रेख करने के बाद में यहाँ से उस मंदिर में गलत सूचनाएं फैलाता था, और मोहल्ला में जो है इस टाइप का पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह करता था वो। तो
हम कहे कि तो ऐसा भी होता है ना, मैं समझ गया आपकी बात। ऐसा होता है ना, कुछ लोग इधर इधर इस प्रकार के होते हैं, एक जगह से उनका नहीं होता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए दो, मतलब कहने का अर्थ है कि दो उसको लेने से पहले उसके बारे में बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए कि इस किस तरह का भक्त है। लेना गलत नहीं है, पर बैकग्राउंड चेक करके उसके ऊपर थोड़ा नज़र रख के उसको न सुधारने का प्रॉपर क्लास में बैठो तुम, है ना। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग उसकी होनी चाहिए, है ना, डायरेक्ट सेवा नहीं, और उसको मॉनिटरिंग के तहत रख के सुधारने का प्रयास करना चाहिए, है ना, ताकि वहाँ पे भी वो उस तरह का माहौल क्रिएट ना, नज़र रखना चाहिए। एनीवे, तो बहुत अच्छा पॉइंट्स थे। तो मैं ये बताना चाहता था कि कैसे हम लोग इस तरह के मामले में जो है वो कम्युनिकेशन बढ़ा के समस्या को पहचाने और फिर उसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, कम्युनिकेशन करें। इसलिए दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरा स्टेप खुले विचार विमर्श। तो दोनों लीडर में क्या होना चाहिए, हाँ, दोनों लीडर मैच्योर नहीं है ना, क्या दोनों लीडर मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग नहीं है, क्या है। तो जैसे इनका करेंगे सेक्टर सर्वेंट आप हैं, तो आप समझ गए कि एक भक्त जो है मेरे अंडर में ये अनएथिकल काम कर रहा है। क्या कर रहा है, लीडर तो बन गया है लेकिन क्या कार्य कर रहा है, अनएथिकल। आप डायरेक्ट उसको डांटो मत, बोलो मत, सिंपल चीज़ है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर। तो इसलिए एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए, ऐसे सारे भक्तों को लाके उसमें इस टॉपिक रखना चाहिए, है ना। ये द बेस्ट टॉपिक में डिस्कशन कराना चाहिए इस टॉपिक पे कि इसके कितने नुकसान हैं, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है ना। ट्रेनिंग, है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन जो है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग। कई बार भक्तों को पता नहीं चलता है शुरू में, और फिर बाद में जो है वो इमोशन में कर देते हैं। वो सोचते हैं इससे हमारे गुरु प्रसन्न होंगे, हमारे सेक्टर लीडर प्रसन्न होंगे, ऐसे सोच लेते हैं ना। लेकिन बाद में उनको हम समझाए कि नहीं, आप जो है एथिकल तरीके से करेंगे, भले कम ही भक्त हों तो हम प्रसन्न रहेंगे। तो उनको लग जाता अच्छा ओके फिर ठीक है ना, फिर ऐसा व्यवहार नहीं करते। यस, आप बताइए। तो जी मैं एक केस डिस्कस करना चाह रहा था, मतलब रिसेंटली हुआ था ये। जैसे आप बता रहे थे भक्तों की चोरी, तो कई बार मतलब सेंटर से सामान भी ले जाते हैं लोग। जैसे एक अभी रिसेंट हुआ था, शायद आपको ही पता हो, कि एक सेंटर था, वो एक व्यक्ति चलाते थे, तो एक भक्त चलाते थे, तो उन्होंने वहाँ पे प्रचार किया, तो वहाँ भक्तों ने एसी भी लगवा दिया, गाड़ी भी दे दी। थोड़ी समय बाद उन भक्त का इच्छा हुआ कि मैं कहीं और जाता हूँ, तो वो गए, तो वहाँ से उन्होंने बोला ये एसी तो मुझे मिला था, एसी भी निकाल लिया उन्होंने, गाड़ी जो थी गाड़ी भी ले गए, वो सेंटर जो था वो वैसे ही हो गया। फिर वहाँ के लोगों ने बोला कि हमने तो सेंटर को दिया था, ये डोनेशन दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और फिर वो कहीं और प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पे जाते हैं, फिर उन्होंने बोला वो पंखा छोड़ गए, लेकिन वो पंखा लेके नहीं गए, तो वो पंखा सस्ता था, क्योंकि ले जाने में ज़्यादा पैसा लगता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। ये केस मैं जानता हूँ, आप जो बोल रहे हैं, है ना। तो भक्त ने मेरे से पूछ के ले गया था और ये आप सब में किसी को नहीं पता है ना। और मैंने उसको बोला था कि हाँ आप ले जाओ, है ना। और मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे जो भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। एक्चुअली उसको ले जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी आवश्यकता होता वो मेरे से बोलता तो मैं दे देता उसको, बिना मतलब कि यहाँ का सामान वहाँ ढो के क्यों ले जाने को, वहीं पर खरीद लेता। अगले यहाँ भी तो खरीदना ही पड़ेगा ना। तो ये वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी जो छोटी छोटी सिल्ली चीज़ों के लिए जो है ना भक्त लोग क्या करते हैं, विवाद करते हैं ना। अगर मेरे से पूछ लेते, है ना, तो जैसे अभी क्या उसने किया, तो फिर दूसरे भक्त ने पूरा मेल लिख दिया मेल लिखने से पहले क्या करना चाहिए था, मेरे से पूछना चाहिए था, है ना। तो मैं उसको बोल देता कि छोड़ जाने दो, ले गया तो यहाँ भी खरीद लो, है ना, लाइक दैट। तो उसने पूछा था, तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे जो भी होगा हम लोग खरीद लेंगे, लाइक दैट। वही मिसकम्युनिकेशन अगेन क्या हो जाता है, परसेप्शन। वो लेके चला गया, पर उनको नहीं पता है कि उसने मेरे से
पूछ रखा है। आप मेल में मैं देख रहा हूँ सब क्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ है ना। तो ऐसा होता है ना कि मिसकम्युनिकेशन होता है, इसलिए है ना। और फिर उसमें से एक तीसरी माता जी आ गई फील्ड में, उसने भी मेल लिखा कि ये प्रभु जी ले गए थे, हमने दिया था, है ना, एसी मैंने स्पॉन्सर किया था, मुझे बहुत दुख हुआ कि है ना उस भक्त के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो लेके उठा के चला गया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो बहुत अच्छे भक्त हैं, वो चोर नहीं हैं, है ना तो बहुत फॉर स्मॉल थिंग्स कई बार क्या हो जाता है, मैं ये बताना चाहूँगी फॉर सिली रीजन्स, क्या सिली रीजन्स, भगवान की नज़र में उसका कोई वैल्यू नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा के लेते हैं उसको, है ना। इसलिए ऊपर से पूछना चाहिए, है ना, इतनी छोटी चीज़ें क्या तुम लोग लड़ रहे हो छोटी चीज़ों के लिए, भगवान से पूछेंगे तो बोले क्या है, एक एक यूनिवर्स का कोई वैल्यू नहीं है मेरे लिए, आप छोटी चीज़ के लिए लड़ रहे हो, आपके लिए एक करोड़ यूनिवर्स बना देते हैं, आपको ब्रह्मा बना देंगे है कि नहीं। तो इसलिए हमको सोचना चाहिए किसके एंगल से, भगवान के एंगल से सोचिए, क्या कृष्णा के एंगल से, कृष्णा क्या चाहेंगे इस सिचुएशन में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एज ए सेक्टर सर्वेंट आप लोगों को जो जिम्मेदारी है कि नीचे जो भक्ति वृक्ष लीडर हैं या उनके अंडर जो डिवोटी हैं, उनमें आपस में जब झगड़े होंगे तो वो आपके पास आएंगे, तो आप कैसे उसको संभालोगे, है ना, कैसे हैंडल करोगे, उस मेन टॉपिक ये है यहाँ पे डिस्कस करने का, है ना। तो उसमें यही है कि हमें उनको ये प्रिंसिपल्स जो है उनको ट्रेनिंग देना है, क्या करना है, ट्रेनिंग देना है कि, और अपने एक्सपीरियंस से उनको समझाना है कि कैसे हम अहंकार को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे जो है हमें प्रिंसिपल्स क्या हैं, इस प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए, लेकिन इन द प्रोसेस हमें ये ध्यान रखना है कि रिलेशन खराब ना हो, ठीक है, ओके, यस, सो विल स्टॉप हियर, कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड देन विल स्टॉप, या। हरे कृष्ण। प्रभु जी पर एक प्रश्न था, जैसे प्रभु जी ये वाली सिचुएशन से ऐसा समझ में आ रहा था कि आप कुछ लिख नहीं रहे थे, तो एक तरीके से आप टेस्ट ले रहे थे कि क्या सिचुएशन है और लोग कैसे, जो लीडर्स हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मान लीजिए कि कभी आपने डायरेक्ट किसी को सेवा दिया, सेवा में है कोई, और जो एरिया लीडर है उसको आपने इन्फॉर्म नहीं किया, या जो उसके अंडर गाइडेंस डिवोटी है उसने भी उसको इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि आपकी तरफ से सेवा आया, और प्रभु जी उसने सर्व कर दिया, लेकिन एरिया लीडर को ये कंफर्म नहीं था, और बाद में जब कंफर्म हुआ कि वो सेवा चला गया है और मुझे इन्फॉर्म नहीं है, तो उसको फील हुआ और उसने उस सेवा को बाध्य करा, उसको अच्छा नहीं लगा। तो प्रभु जी इस सिचुएशन में कैसा करना चाहिए? नेचुरली, क्योंकि देखिए वो डिवोटी वहाँ पे पहले गया था, ही वॉज देयर, क्योंकि इन्फॉर्म कई बार सीनियर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि इतना प्रोटोकॉल ये सब करें, आप समझ बात को, और सीनियर्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एज ए जूनियर हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर फॉलो अप करें, आप समझ बात को। हम ये नहीं कर सकते कि है ना उन्होंने बता दिया उनको, मेरे को नहीं बताया, है ना। तो आपको अगर नहीं भी बताया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा हुआ तो आपको पूछना है ना, कि क्या करना चाहिए, इंसिडेंस हो गया, क्या करना चाहिए, ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, है ना। मतलब जैसे सीधे मेल लिख देना इतने डिटेल में, तो उससे क्या हो गया कि मतलब वो भक्त को बुरा लग गया, है ना, कि ऐसा क्यों लिख दिया इन्होंने, है ना। फिर वो पेपर पे आ गया ना, पेपर पे अब जवाब देना है ना, ऐसे चोर की तरह हम लोग भक्तों के से तो डिस्कस करके, हाँ अगर उसने किया है तो, लेकिन उसमें पॉइंट है कि अगर ये हम ये भी नहीं कर सकते कि इनकी गलती है या उनकी गलती है, कोई गलती नहीं है, बट क्या है कि एक प्रोसेस कैसे होना चाहिए उसको अगर हम फॉलो कर लें तो फॉर विदाउट एनी इंटेंशनल मिस्टेक ऑल्सो झगड़े होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, और वो अवॉइड किए जा सकते हैं, जस्ट थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाए, रादर देन कि मेकिंग एवरीथिंग ऑफिशियल एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो कम्युनिकेशन कर लेते, पूछ लेते, या डायरेक्ट फ़ोन कर लेते,
मान लीजिए कि फ़ोन कर लेते कि आपने यहाँ से सामान ले गए प्रभु, मेल लिखने के बजाय क्या फ़ोन सामान ले गए तो यहाँ पे भक्त लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो वो बोल देते हाँ मैंने प्रभु जी को बताया था, है ना। लेकिन बोलने फ़ोन पे बात करने, डायरेक्ट बात करने के बजाय क्या हो गया, मेल इम्पर्सनल हो गया ना। वो मेल भी करते बाद में करते, पहले फ़ोन पे बात कर लेते, क्लियर कर लेते, तब मेल करते। गॉट द पॉइंट। तो देन ऐसा नहीं होता है, तो जस्ट लाइक दैट, बात करने से क्लियर हो जाता है, कम्युनिकेशन। यस पूजी, और ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि हृदय में गर्ज भी बैठ जाती है। हाँ। जब कम्युनिकेशन नहीं करते नहीं हैं होते हैं तो क्योंकि- गर्भ जाए। इन्होंने मेल लिख दिया है ना, मेरे खिलाफ, मैंने जैसे मैं उठा के ले गया हूँ, ये हो गया तो वो गरज बैठ जाएगा, तो रिलेशन ख़राब हो जाता है ना, लाइक दैट। सीधे फ़ोन उठाइए, पूछे प्रभु आप भी भक्त हैं, है ना, तो यहाँ पे कैसे आप ले गए यहाँ से, आपने बताया ही नहीं मेरे को, है ना मेरे को बताया आपने, लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने बता देते कि प्रभु जी से बात हुई थी। फिर मेरे से बात कर लेते कि प्रभु जी ऐसा हुआ है तो क्या करना है, आपने उनको बोला था ले जाने के लिए क्या, है ना। तो मैं बोला हाँ बोला था, तो प्रभु जी यहाँ पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं बोलता वहाँ पे भी खरीद लो, एक रख लो, ख़त्म हो जाता बात। समझ में आया बात को, बात क्या हो जाता है, वहीं ख़त्म हो जाता है। वी गॉट द पॉइंट, जस्ट लाइक दैट, सो सिंपल। ओके, और कोई एनी लास्ट 1 या 2 क्वेश्चंस लेंगे, देन वी विल स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, वो जो भक्त का चोरी वाला जो था, उसमें एक प्रश्न था कि जैसे हमें पूछना चाहिए कि हाँ, उनको पूछना चाहिए कि आपका कोई अगर आ रहा है डिवोटी इधर मेरे क्लास में, तो आपका क्या राय है, हम उसे यहाँ रखें या नहीं रखें। लेकिन वो बोल दिया नहीं आपको नहीं रखना है उसको, वो बदमाश है या ये है, चाहे उसे हम हैंडल करेंगे। लेकिन वो भक्त रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं हमें आपके ही क्लास में बैठना है, तो उस सिचुएशन में फिर वो क्या करे वो? तो आप उस सिचुएशन में बोल सकते हैं कि वो भक्त जो है वो जिद कर रहा है, तो उसको हम रख सकते हैं। आपके पास तो जाना नहीं चाहता वो, लेकिन उससे वो नाराज हो सकते हैं। नहीं, क्यों नाराज होंगे, नाराज नहीं होना चाहिए। यही तो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग नहीं होगा तो नाराज होगा, ट्रेंड व्यक्ति नाराज नहीं होगा, होना तो नहीं है चाहिए ना। नाराज तब होगा जब आप उसको लेंगे ये सोच के कि आप केयर नहीं कर पाए, है ना, इसलिए वो आ रहा है मेरे अंडर में, है ना। तब वो उसको लगेगा कि आप हमसे ज़्यादा केयर करेंगे, है ना। हम ये सोचते हैं कि मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि आपने तो पूरा उसको केयर किया होगा, बट somehow other he is not able to understand, so somehow other we have to keep him in ISKCON, otherwise मैं भी नहीं रखूँगा तो बाहर जाके निंदा करेगा, है ना, आपकी भी करेगा, ISKCON की भी करेगा, है कि नहीं। तो किसी तरह से उसको सल्टा के रखें, चाहे यहाँ रहे, लेकिन मैं उसको समझाऊंगा धीरे धीरे, है ना। ये भी बोल सकते हैं मैं प्रयास करूंगा 1-2 महीने के अंदर कि मतलब समझा के फिर से आपके यहाँ भेज दूँ, है ना, है कि नहीं, अगर जा सके तो, समझे बात को। लेकिन अगर नहीं गया तो फिर यहाँ पे रहना चाहते हैं तो विल कंटिन्यू, हम लोग मिल के गाइडेंस देंगे उसको, कुछ भी बोलूँगा तो आपसे भी पूछूंगा, है ना, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो इस तरह से क्या होगा कि एक टीम हो गया, क्या हो गया, टीम वर्क, टीम मिलकर उसको गाइड कर रहा है ना। इतना डर कि आपका छोड़ के इधर आ गया, उसको कुछ ही बताना, एक बार फ़ोन कर पूछना प्रभु जी आपका क्या कहना, मैं सोच रहा था इसको ऐसे करने के लिए, पूछ लेने का एक बार उनसे भी, है ना। तो लगेगा उनसे भी गाइडेंस पूछ के बात करेंगे, तो लाइक दैट, इस तरह से रिलेशन बनता है, ठीक है ना। हाँ, और वो जैसे वो आके आपको बोलेगा कि वो प्रभु जी ऐसा करते थे, वो प्रभु जी ऐसा करते थे, मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता था, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे मैं बहुत खुश हूँ, तो जनरली क्या था हमको खुशी, हाँ यही तो मैं सुनना चाहता था खुशी होती है। तो हमें तुरंत चुप करा देना चाहिए उसको, ऐसा नहीं है, मैं तो उनसे सीखता हूँ, ऐसे बोलने का क्या, उनसे ही मैंने सीखा है कैसे गाइडेंस देना है, वो बहुत अच्छे भक्त हैं, है ना। ऐसा मत बोलिए उनके बारे में, मतलब एक फैसिलिटेटर दूसरे फैसिलिटेटर की बड़ाई करे ना नीचे के भक्तों के सामने, है ना।
लाइक दैट। वो अच्छे भक्त हैं ना, और मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। और वो कुछ भी बोले कि वो आपकी निंदा कर रहे थे, ऐसे बोले तो आप बोलना कि मैं उनसे डिस्कस करूँगा, है ना। तो आप फ़ोन करके बात करो इनसे, है ना, कि वो ऐसा बोल रहा था, वो क्या है ना। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए टॉप लीडर में। और नीचे वाला पता चल जाएगा कि ऊपर ये लोग बात करता है, तो फिर बात इधर उधर नहीं करेगा, है ना। नहीं तो उधर का बात इधर और इधर का बात उधर करके दोनों में लड़ा के बंदर रोटी खा जाएगा, बिल्ली लड़ा के, है ना। समझ में आया? यू गॉट द पॉइंट? यस। हाँ, ऊपर वालों के बीच में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ओके। और कुछ? यस, विल हैव वन मोर क्वेश्चन देन विल एंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर असुरक्षा की जो भावना होती है, हम उसके चलते जो बड़ा गोल है, जो बड़ा अचीवमेंट, जो बड़ी पिक्चर, हम उसको भूल जाते हैं। हम अपने बारे में, हमारी असुरक्षा, जो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए हम बड़ी जो पिक्चर, संस्था का जो है तो उसको भूल जाते हैं। तो उसके बारे में क्या कैसे हम उसको दूर करें अपनी भावना को? हाँ, मतलब संस्था को फोकस ना करके अपने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग में डिस्कस करने से होगा, ट्रेनिंग में बैठने से, डिस्कस करने से हमारा विजन ब्रॉड होगा, है ना। जब हम समझ में आएगा, सुनेंगे, समझेंगे, है ना, समझ में आए, जानेंगे अरे क्यों इसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग। ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्या, इसलिए हर भक्त की ट्रेनिंग बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, है ना। तो इसी से हमारा सोच बड़ा होता है ना। हम बड़ा सोचते हैं कि सब ऐसा घर बनाए जिससे सारा संसार रहे ना, तो नहीं तो हम लोग नैरो माइंडेड हो जाएंगे, है ना। गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम। ये पूरा इस्कॉन हमारा परिवार है, ऐसे सोचना बड़ा ना। कृष्णा के एंगल से देखना, कृष्णा के एंगल से क्या करना चाहिए। कृष्णा से पूछ, कृष्णा वो मेरे भक्त को लेके भाग गया, क्या करना चाहिए? है ना। तो कृष्णा बोलेंगे टेंशन मत लो, ठीक है। तो उस प्रिंसिपल्स, कृष्णा के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं हम डील करें जो भी हो पाए, है ना। एबंडेंट मेंटालिटी, इसको स्कार्सिटी माइंडसेट एक होता है और एक होता है एबंडेंट मेंटालिटी। एबंडेंस मेंटालिटी मतलब देयर इज सफिशिएंट फॉर एवरीवन। क्या? देयर इज सफिशिएंट फॉर एवरीवन, व्हाई टू फाइट, है, सबके लिए सफिशिएंट है, हैं? प्रसाद लड़ो मत। तो भगवान बोलते कितना जीव चाहिए, बोलिए सब आपके प्लेट पे डाल देता हूँ। कितने भक्त चाहिए? 2000 भक्त दे दूंगा। भक्त कितने बनाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस कॉन्शसनेस से बनाया आपने, वो भगवान देखना चाहते हैं। समझ में आया? किस कॉन्शसनेस से, क्योंकि भगवान तो चाहे तो 1 सेकंड में सारी सृष्टि को भक्त बना दे, नहीं, उनकी चुटकी बजाने से ब्रह्मांड के भक्त बन जाएंगे सब। लेकिन वो हमको एक अवसर दे रहे हैं, कैरेक्टर। क्या भगवान क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? कैरेक्टर। आपने चोरी तो नहीं किया, भगवान आपके सामने 1 करोड़ रुपए डाल देंगे। क्या? 1 करोड़ रुपए डाल देंगे, देखेंगे क्या करता है, क्या करता है महामंडिताई, ऐसे देखते रहते हैं। अभी तो गा गया है, न धनम न जनम न सुंदरी। कृष्णा इज लाइक दैट, यू नो, कृष्णा इज लाइक दैट, सो ही टेस्टिंग। तो उस समय हमें कैरेक्टर के साथ क्या तो भगवान चुनते हैं। ही इज माई क्लोज एसोसिएट, कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट, पार्षद। फिर वैसे भक्त भगवान के
पार्षद सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन होता है ना। तो भगवान प्रलोभन ऐसे देते हैं ना, प्रलोभन दे के हमारी परीक्षा हमको नापते हैं, हम कितने पानी में हैं ऐसे नापते हैं भगवान, है ना, लाइक दैट। तो हमें सावधान रहना चाहिए है कि जो प्राण जाए पर वचन न जाए, सत्य के मार्ग पे चलें। भगवान वो देखते हैं न कि संख्या नहीं देखते, केवल संख्या नहीं देखते, क्या देखते हैं? सत्य देखते हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं है। पांडव जो थे उनके पास संख्या नहीं थी, है ना, 5 पांडव थे और कौरव 100, लेकिन भगवान पांडवों के पक्ष में थे। क्यों? क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर आचरण करते थे। करना चाहिए, भले हमको थोड़ा सा अधर्म करने से अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, कुछ ज़्यादा हम दूसरे के भक्त को ले लेंगे झूठ बोल के, निंदा करके, संख्या हमारी बढ़ जाएगी, स्कोर भी बढ़ जाएगा, बुक डिस्कशन भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उस बुक डिस्कशन का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि आपने किस तरीके से किया? गलत तरीके से किया। ओके। और ट्रस्ट भी, कैरेक्टर अगर आपका खराब हो गया तो ट्रस्ट लोग नहीं करेंगे फिर आप पे, ट्रस्ट टूट जाता है, हैं? और सब ट्रस्ट टूट गया तो फिर कभी रिलेशन बिल्ड नहीं होगा। एक बार ये व्यक्ति एक बार झूठ बोल दिया तो अभी जिस झूठ बोलने की जिसकी आदत होती है ना, वह जल्दी सुधार नहीं होता है, इसलिए इसको सुधारना चाहिए हमें। ओके। कल मैंने क्लूया फार्मूला बताया था, क्लूया याद है किसी को? क्लूया किसको याद है? कौन बताएंगे? हैं? जितेंद्र मोहन प्रभु आप बताइए। लिटिल थिंग मैटर्स अ लॉट। CLU, अंडरस्टैंडिंग। क्लूया, E for engage, E for नो हेल्प, I for इंटीग्रेटेड था, एडमिट था, E for आगे का याद है पूरी, E याद नहीं आ रहा। E for इंगेजमेंट था, E for आई थिंक। ओके। कौन बताएंगे? सारे 6 बिना नोटबुक देखे हुए। कौन बिना नोटबुक देखे हुए? ओके। नो चीटिंग है। C for commitment, L for little things matter, CLU, U for understanding, E expectation, और क्या था? I integrity, और लास्ट था admit that you are wrong. हाँ, एडमिट। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। ओके। तो अब परपट थोड़ा हो। सी कमिटमेंट मतलब क्या? अगर किसी से कमिटमेंट किया है हम आएंगे इस टाइम, तो उस टाइम पहुंच जाना चाहिए। वचन दिया है ना, वचन करना, प्राण जाए पर वचन न जाए, हैं? आपने किसी को कुछ वादा किया है, आप भूल गए, है ना, तो बहुत ट्रस्ट लेवल डाउन होता है इससे। तो वादा मत कीजिए, डोंट टेल एनीथिंग, प्रॉमिस, डोंट प्रॉमिस। और अगर प्रॉमिस करके फिर डोंट ब्रेक द प्रॉमिस। इफ यू ब्रेक द प्रॉमिस, नो अदर ऑप्शन, देन अपोलोजाइज। ए लास्ट में है क्या? अपोलोजाइज when you do mistake, admit when you do mistake, you know, like that. It's very good. और एल मतलब मैंने छोटी छोटी बातों को भी ना ध्यान देना चाहिए। यू मतलब अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंडिंग करना है? नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशंस, हैं? सामने वाले व्यक्ति की नीड क्या है, अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशंस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके अनुसार हमें अपने को हेल्प ढालना, एडजस्ट करना, है ना। और ई मतलब एक्सपेक्टेशन, क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन। लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, है ना। जैसे बताया, चांद ताड़े तोड़ के ला दूंगा, सारी दुनिया बिछा दूंगा कदमों में, है?
तो इतना हाई फाई बात नहीं बोलना चाहिए, उतना ही तो भी एक्सपेक्टेशन रख लेता है, नहीं फुलफिल होता है तो क्या बुरा लगता है लोगों को। तो एक उतना ही एक्सपेक्टेशन रखो जितना वो व्यक्ति, हाई एक्सपेक्टेशन मत रखे किसी से। क्लैरिफाई एक्सपेक्ट, क्या सही में आप चांद तारे तोड़ के लाओगे? ये आप केवल मेरे को खुश करने के लिए बोल रहे हो या यू रियली मीन इट, है ना? तब वो बोले नहीं वो तो ऐसे ही बोल रहा था मैं, मतलब नहीं, मतलब एक्चुअली मैं तो इतना नहीं कर सकता, है ना? कितना आप कितना एक्चुअली कर सकते हो वो बोलिए, है ना? तो ऐसे क्लियर कर लेना चाहिए। आम तोड़ सकता हूँ कई बार तोड़, है ना? किसका? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं एक दूसरे से, है ना? कि जो है आप जब भी देखेंगे तो मेरे मुस्कुराएंगे, मुस्कुरा के आप बात करेंगे, आप मेरे को देखे मुस्कुराए नहीं, ये एक एक्सपेक्टेशन है। आप प्रणाम करोगे मेरे को देखकर, हैं? एक्सपेक्टेशन है ना? कि मेरा सम्मान होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है ना? जब मेरी बात सुनी जानी चाहिए हर जगह, एक्सपेक्टेशन है ना? तो बोल देना, हमें स्पष्ट करना चाहिए कि हम आपकी बात सुनेंगे लेकिन हम बोलेंगे भी, है ना? आपको भी सुनना पड़ेगा। तो इस तरह कई सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना लाइफ में। सामने वाले व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है आपसे, है ना, कि आप मुझे 10,000 रुपया दोगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी एक्सपेक्टेशन आप बताना पड़ेगा, मैंने मेरे पास है ही नहीं इतना, तो कहाँ से दूँगा, है कि नहीं? है गुरु से एक्सपेक्टेशन होता है कि रात में 12 बजे सोए, सुबह 4 बजे उठ जाए, होता है ना? कि रात में 12 बजे सोए और सुबह मंगल आरती में रहना चाहिए। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रहता है, नहीं? हाई आइडियल, वो होता नहीं प्रैक्टिकल, है ना? तो बोल देना चाहिए, नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊँगा ना, मेरा हेल्थ ख़राब हो जाएगा, है? सो लाइक दैट एक्सपेक्टेशन। और पीठ पीछे निंदा नहीं करना चाहिए, है ना? कभी भी नहीं, कभी मत कीजिए ये, इससे रिलेशन बहुत ख़राब होता है। सामने बोलिए, क्या सामने बोलिए, हम्बली बोलिए, बताइए, पूछिए उनसे आपका क्या कहना है। और एडमिट व्हेन यू डू मिस्टेक, एपोलोजाइज, क्या कुछ गलती हो गई तो क्षमा मांगना है। बहुत पावरफुल टूल है ये सब, ठीक है? तो ये क्लूया फार्मूला से रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ओके, याद रहेगा सबको? क्लूया, क्लूया ठीक है, थैंक यू। तो विल स्टॉप हियर, हैं? और बाकी रूप गोस्वामी बोलते हैं प्रसाद खाइए और खिलाइए, ददाति प्रति गृहणाति गुह्यम आख्याति पिग्ध भोक्ते भोजते। ये प्रीति का लक्षण है, हैं? अगर प्रीति होगा, अच्छे रिलेशन होंगे तो ये होगा, ठीक है ना? ओके, तो यस, लास्ट इस प्रसंग में भी थोड़ा अलग है। सामने एक चुनाव करना रहता है, साधना हो गई, अब जो समय है उसमें एक तरफ रहता है कि मैं कुछ जो क्लास का प्रिपरेशन है वो अच्छे से करूं, दूसरी तरफ रहता है कि नहीं थोड़ा संबंधों पे फॉलो अप करके उस पर ध्यान दूं, कौन सा वाला करूं? तो किसको महत्व ज़्यादा देना चाहिए या कम, या फिर बराबर, या क्या, थोड़ा उसमें बताइए ना। और अक्सर क्या इतना ही रहता है कि दोनों में से एक कर सकता हूँ या एक को अच्छे से कर सकता हूँ? हर चीज़ करना है, क्या हर चीज़ करनी, ये नहीं कि दोनों में एक कर सकता है, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। सबके लिए अलग अलग टाइम रखो। आज आप क्लास प्रिपेयर कर लो, कल जो है वो स्लॉट शेड्यूल बना लो, उसमें डाल दो रिलेशन के लिए टाइम। सबको, ये नहीं कि एक वन थिंग यू डू एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। एक कार्य आप दूसरे की कीमत पर करो, इसको करेंगे तो वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सबको कैसे किया जाए, इसको बैलेंस बोलते हैं, ठीक है ना? ओके, और सबके लिए टाइम दे देना चाहिए शेड्यूल में। आज इसके लिए, कल उसके लिए, परसों उसके लिए, इस तरह से अलग अलग दिन अलग अलग कार्य करना चाहिए।
सबको इक्वल, सबको बराबर समान ध्यान देना चाहिए, जो भी संबंध भी और सेवा भी और साधना भी, स्वास्थ्य भी, है ना। ठीक है, तो मैं यही विराम दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे लाभ हुआ होगा। मेन पर्पस ये है कि हम सावधान रहें कि रिलेशन ज़रूरी है। एक लाइन में याद रखिए कि रिलेशन कितना ज़रूरी है और कॉन्फ्लिक्ट से कैसे हम बच सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपकी तालियां बताएंगे कि ये सेशन कितना बढ़िया रहा। बचती रहनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये पूरा जितना भी सेक्टर सर्वेंट हरि बोल। तो ये जितना भी जो है शिला प्रभुपाद कांग्रेगेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का जितना भी विजन है, जो भी इंस्पिरेशन हम ड्राइव करते हैं प्रभु जी से करते हैं, और प्रभु जी के मार्गदर्शन में ये जो सेक्टर सर्वेंट लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये इतने 2 दिन के जो 3 सेशन रहे, पावर पैक सेशन, और आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट थे, कितना कुछ सीख के जा रहे हैं संबंधों के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में। और प्रभु जी ने पर्सनली हमें इतना संग दिया, तो इसलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु जी के कि प्रभु जी ने इतना संग दिया और इतने प्रभु जी ने एकदम पर्सनल इंटरेक्शन करके भक्तों को समझाया बहुत सारे सिचुएशंस में कि हमें कैसे डील करना चाहिए। तो इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे प्रभु जी के। और आभार हम व्यक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका प्रयास कर सकते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यूँ तो प्रभु जी शब्दों में हम नहीं बयां कर सकते कि आपका कितना कंट्रीब्यूशन है सभी भक्तों के जीवन में, जो उतना कुछ सीख पा रहे हैं और आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेकिन हम यही चाहेंगे कि हमेशा जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, जिससे हम सभी ऐसे और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भविष्य में जो है फ़ायदा उठा पाएँ। और प्रभु जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सभी प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ प्रभु जी का चैनल है, व्हाट्सएप पे भी एक चैनल है, अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे? सभी लोग हैं। तो एक चैनल है, और यूट्यूब पे भी प्रभु जी का चैनल है, उस पर भी सब फॉलो कर रहे हैं। तो कॉन्टीन्यूस इंस्पिरेशन लेने के लिए आप उस पर जुड़े रह सकते हैं। और साथ के साथ जितने भी ये लेक्चर्स हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के, वो सारे लेक्चर्स जो हैं SP3C का एक यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक अभी जो है ग्रुप में डाल दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ भक्तों का प्रश्न भी था कि हम ये जो लेक्चर्स हैं सारे ये कहाँ मिलेंगे, तो उसी चैनल पे आपको ये सारे लेक्चर मिलेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें उसे, और उस पर सारे लेक्चर्स जो हैं ये आपको मिलेंगे और आप उसे दोबारा के सुन के उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी आप सभी लोगों के लिए प्रसाद है, प्रसाद के बाद आप लोग फ्री हैं आज, तो आप जो है गंगा स्नान, अगर आपको शॉपिंग करनी है जो भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद मॉर्निंग में सुबह 5 बजे मंगल आरती है। उसके बाद कल ही मंगल आरती में आपको और भी बताया जाएगा, प्रभु जी का एक कंबाइंड सेशन भी है जो लास्ट सेशन होगा। तो उसके बाद भी फिर जो है प्रसाद है, फिर उसके बाद जो है भक्त अपनी इच्छा अनुसार जा सकते हैं, भ्रमण करना है भ्रमण कर सकते हैं। वो सभी इन्फॉर्मेशन आपको सुबह मंगल आरती में दी जाएगी, एग्जैक्ट क्या शेड्यूल है। तो अंत में हम दोबारा से प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे। और कंठ जो है बहुत ऊंचा होना चाहिए, जितने आपकी कंठ की क्षमता है मैं चाहूँगा उतने स्वर में आप जो है उच्चारण करें। तो ये दर्शाएगा कि हम जो है कितने आभारी हैं प्रभु जी के। तो एट लास्ट ही, क्योंकि ये लास्ट सेशन था, दोनों हाथ उठा लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी आप इस सभी भक्त जो है वो प्रसाद के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। प्रसाद शुरू हो चुका है 5 बजे से, तो आप सभी लोग प्रसाद पा लीजिए। और उसके बाद जो भी आपके ग्रुप लीडर्स, एरिया लीडर्स हैं, उनके अनुसार आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। और यहाँ हरिद्वार में 3 दिन का जो कैंप था SP3C का, और उसका आज जो ये था, ये वाला लास्ट सेशन था, कल कंबाइंड सेशन होगा। तो जो भी चीज़ प्रभु जी ने बताया मतलब रियल में बहुत ही मतलब यूज़फुल है, जिसको हम लाइफ में प्रीचिंग में उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अननोन थी हमारे लिए, हमें पता नहीं था कि ये जो प्रॉब्लम्स है इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रभु जी ने इतनी आसानी से हमें समझाया कि हम उसको अपने
जो ये हमारा प्रभुपाद का मिशन है, जो हम लोग प्रचार की सेवा कर रहे हैं, उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छा जो भक्तों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो भी चीज़ें हैं उसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये सेशन बहुत ही अच्छा था और यहाँ की सारी व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। हरे कृष्णा। ये SP3C के द्वारा ये सेक्टर सर्वेंट लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स जो है, ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया था हरिद्वार के अंदर। यहाँ पे आप आए हैं, आपने यहाँ 2 दिन का एक्सपीरियंस लिया, तो आप अपना अनुभव बताना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा, और आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें हमें तो। ऐसा प्रोग्राम मैंने कभी सोचा नहीं था होगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया, और जो स्पीकर थे बहुत ही अनुभवी एंड विनम्र और एजुकेटेड हैं, जो हमें समझा रहे हैं। हमें आज तक उम्मीद ही नहीं थी कि वैल्यू रिलेशन कैसे होते हैं। वैल्यू रिलेशन के जो टॉपिक लिया है बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, और मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को बाकायदा इसकी क्लासेस और हों और प्रोफेशनल वे में हों, ताकि ये समाज जो है हमारा भक्तों के अलावा और लोग भी सुधरे। मतलब भक्तों में तो ये चीज़ें है ही हैं, लेकिन भक्तों के अलावा भी सब जगह जाए ताकि ये सबको फ़ायदा हो। आज वैल्यू रिलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैल्यू रिलेशन जो है बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और सनातन धर्म को लोग भूलते जा रहे हैं, सब अलग अलग रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम हो रही है। डाइवोर्स हो रहे हैं और बहुत चीज़ें हैं, झगड़े हो रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने आज समझाया है, 2 दिन के सेशन में समझाया है, तो उससे हमें लगता है कि अगर हम वो सही तरह से इसको फॉलो करें तो अपने रिलेशंस को बचा सकते हैं और एक अच्छा समाज बना सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये जो सेशन था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, और ख़ास करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसका कैसे समाधान हो, बहुत ही सुंदर इसको प्रभु जी ने बताया। और मूल रूप से ये समस्या तो हर जगह है, चाहे वो इस्कॉन एज ए फैमिली मेम्बर्स जो डिवोटीज़ हैं, या फिर एक कॉमन लाइफ की बात करें, तो इसका सॉल्यूशंस जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ट्रेनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इन सेशन के माध्यम से हम जो है इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक ट्रेनिंग प्राप्त किया है, जो कि आगे आने वाले समय में जब ऐसे सिचुएशंस आएंगे तो हम उसको बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन भी है और ये रिक्वेस्ट भी है कि इस तरह के सेशंस को हर व्यक्ति को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो है, भौतिक संसार में है, भगवान ने बताया है दुखालय शाश्वतम है, तो यहाँ समस्याएँ तो आएंगी, पग पर समस्याएँ हैं, तो और सबका अपना अपना ईगो भी है, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उसका राइट सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं ताकि हमारा रिलेशनशिप सस्टेन हो, रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू रहे, और एक अच्छा रिलेशनशिप ही हेल्दी और हैप्पी लाइफ का आधार है। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि समस्याओं का समाधान हम कैसे निकालें। हरे कृष्ण।